हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना। इस टेंस में इज आर एम पहले से ही दिया होता है, इसलिए इसका पैसिव बनाते समय केवल इज आर एम के बाद बीइंग लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इज आर एम दिया हुआ होता है और इज आर एम के बाद में हमें क्या लगा देना है, केवल बीइंग लगा देना है। ये एकदम इजी तरीका है कि हमें वाक्य में कहीं पर भी इज आर एम दिख जाए तो इज आर एम के बाद हमें क्या लगा देना है, बस बीइंग लगा देना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो साधारण वाक्य होते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द फुटबॉल। ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले द फुटबॉल को शुरू में लाते हैं, द फुटबॉल। अब फुटबॉल एक वचन है तो हमें क्या लगा देना है, इज। द फुटबॉल इज, और इज आर एम के बाद हमें क्या लगा देना है, बीइंग। द फुटबॉल इज बीइंग। बीइंग के बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म लगती है इसमें प्लेड। प्लेड के बाद में वाई, और जो शुरू में हमारा सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, उसको उठा के कहाँ लिख देंगे, लास्ट में। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। ये हमारा पैसिव बन गया। कितना आसान है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द वुड कटर इज कटिंग द ट्रीज। तो द ट्रीज को शुरू में लाते हैं, द ट्रीज। ट्रीज बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में आर लगता है, द ट्रीज आर, और आर के बाद हमें बीइंग लगा देना है। द ट्रीज आर बीइंग। कट की तीनों फॉर्म में कट ही रहती हैं। कट, कट के बाद में लग जाएगा वाई, द वुड कटर। शुरू में जो वुड कटर है उसको उठा के कहाँ लिख देंगे, लास्ट में। बस हो गया, द ट्रीज आर बीइंग कट बाय द वुड कटर। कितना आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या करना है, द न्यूज़पेपर को हम शुरू में लाएंगे, द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे, इज, और इज के बाद हम बीइंग लगाएंगे क्योंकि बीइंग लगाना ही है। ऊपर मैंने रूल्स बता दिया था, इज आर एम के बाद बीइंग लगता है। द न्यूज़पेपर इज बीइंग। रीड की तीनों फार्म रीड ही रहती हैं, तो थर्ड फार्म यहाँ पे रीड की क्या हो जाएगी, रीड। और थर्ड फार्म के तुरंत बाद हमें क्या लगाना होता है, वाई। वाई, और जो माई फादर सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख देंगे। तो इसका क्या बनेगा, द न्यूज़ पेपर इज बीइंग रीड बाय माई फादर बन गया। चौथा एग्जाम्पल्स देखते हैं। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इन द क्लास दिया हुआ है, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, ये लास्ट में ही लगते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को शुरू में ले आएंगे, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि इंग्लिश एक वचन है, इज बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉच। इंग्लिश इज बीइंग टॉच बाय द टीचर, और लास्ट में जो इन द क्लास लगा हुआ है उसको लास्ट में ही रहने देंगे, इन द क्लास। कितना सिंपल है, बन गया बस। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं जिनमें नॉट दिया होता है, नकारात्मक जिन्हें बोलते हैं। वो भी सिंपल है, बस इज आर एम के बाद में हमें क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है और नॉट का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। उसी का निगेटिव ले लिया है मैंने। तो द फुटबॉल को शुरू में उठा के लाएंगे, द फुटबॉल, और फुटबॉल एक वचन है, क्या लगेगा, इज। इज के तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लेड, फिर वाई लगा देंगे, और द चिल्ड्रन जो शुरू में दिया हुआ है सब्जेक्ट उसको लास्ट में लगा देंगे। तो क्या बना, द फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। सिंपल है एकदम। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द वुड कटर इज नॉट कटिंग द ट्रीज। जो ऊपर लिखे हुए थे अफर्मेटिव, उसी के मैंने निगेटिव दे दिए हैं, बस यहाँ पे क्या है, नॉट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें, द ट्रीज को शुरू में उठा के लाएंगे, द ट्रीज के बाद में क्या लगा देंगे, आर, क्योंकि ट्रीज बहुवचन है। आर के बाद इसमें नॉट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस हैं। नॉट के बाद बीइंग लगा देंगे। कट की तीनों फॉर्म में कट ही रहती हैं। फिर वाई, द वुड कटर। द ट्रीज आर नॉट बीइंग कट बाय द वुड कटर। तीसरा एग्जाम्पल है माई फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये भी उसी तरह से बन जाएगा। द न्यूज़पेपर को शुरू में लेके आएंगे, द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक वचन है इसलिए क्या लगेगा, इज। इज के बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव का है। नॉट के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग।
बीइंग के बाद में रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, फिर वाई और जो माई फादर शुरू में दिया है उसको कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। द न्यूज़ पेपर इज नॉट बीइंग रीड बाई माई फादर, वेरी सिंपल। चौथा एग्जाम्पल है द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो इसमें इन द क्लास जो बताया था हमने, एक्स्ट्रा शब्द होते हैं कुछ, उनको लास्ट में ही रखते हैं, उनको शुरू में नहीं लाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश को शुरू में लाएंगे। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज के बाद में नॉट, बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉच। थर्ड फॉर्म तो याद करनी पड़ेगी, सारी ही थर्ड फॉर्म में याद करनी पड़ेंगी, तभी पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो टॉच के बाद में वाई, द टीचर, और इन द क्लास जो लास्ट में लगा हुआ है वो लास्ट में ही लगेगा। इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉच बाय द टीचर इन द क्लास, वेरी सिंपल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। ये सेंटेंस इजारम से शुरू होते हैं, चलिए कोई बात नहीं। पहला सेंटेंस है आर द चिल्ड्रन प्लेइंग द फुटबॉल, ये एक्टिव है। इसका हिंदी में मीनिंग हुआ क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें जब आर शुरू में दिया हुआ है तो आर शुरू में ही रहेगा, आर, और लास्ट से क्या ले आएंगे हम, द फुटबॉल। फुटबॉल के बाद में बीइंग लग जाएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लेड, वाई लग जाएगा, और द चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। द चिल्ड्रन शुरू में दिया हुआ है, उसको कहाँ, लास्ट में लगा देंगे। आर द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, बस हो गया। दूसरा सेंटेंस है इज द वुड कटर कटिंग द ट्रीज, क्या लकड़हारा पेड़ों को काट रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रीज बहुवचन है, इसलिए इज की जगह पे अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर द ट्रीज बीइंग कट बाय द वुड कटर, बस हो गया, वेरी सिंपल। तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं, इज माई फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये भी उसी तरह से बनेगा, न्यूज़पेपर एक वचन है इसलिए इज का इज ही रहेगा। इज द न्यूज़पेपर बीइंग, रीड की तीनों फॉर्म में रीड ही रहती हैं, रीड बाय माई फादर, इज द न्यूज़पेपर बीइंग रीड बाय माई फादर, सिंपल है एकदम, बन गया। चौथा सेंटेंस देखते हैं, इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो ये मैं अभी बता ही चुका हूँ कि इसमें इन द क्लास आया हुआ है, ये लास्ट में ही रहेगा, चाहे इसका एक्टिव हो या पैसिव हो। तो इज इंग्लिश बीइंग टॉच बाय द टीचर, लास्ट में इन द क्लास, वेरी सिंपल है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।